हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। और करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइंड इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड 11 आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम एक नया वर्ड आया हमारे पास, वह है कोलिनियर। इस वर्ड की मीनिंग हम समझते हैं। कोलिनियर कोलिनियर मीन्स होता है बच्चे स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम ये तीनों पॉइंट यदि एक ही स्ट्रेट लाइन हमने प्रूव कर दिया तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर है। ओके, तो हमें 3 पॉइंट ए, बी और सी हमें गिवन है, साथ ही साथ इनके कोऑर्डिनेट भी हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये आपको हमेशा याद करना है। ये सिंपल सी बात है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। होगा नहीं होगा? ठीक है। अब बात आती है ए बी फाइंड कैसे करेंगे। तो ए बी हमें पता है, यदि ए बी की कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो तो जिस लेफ्ट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? इजी निकालता हूँ। मैंने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मैं ए बी फाइंड कर दूंगा। बी सी में कैसे फाइंड करूँ? यदि सी के कोऑर्डिनेट x3 माइनस x3 एंड कॉमा y3 है। ठीक है, तो बी सी कैसे फाइंड करूँगा? मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना, और पूरे का अंडर। तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बी सी भी फाइंड कर सकते हैं और इजीली रूप से हम क्या कर सकते हैं? ए सी भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में रखें, ये जो फॉर्मूला जो कंडीशन है, सॉरी ये जो कंडीशन है ना, इसे क्या कहेंगे हम? कंडीशन। जो ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट के कोलिनियर है। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमें जो पॉइंट ए दे रहे, ये मान लेते हैं कि लेट 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड 11 आर कोलिनियर। ये मान लिया जाता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है ना, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं क्या? 1 एंड 5 दिए हैं। बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 2 एंड 3 दिए, एंड सी की बी पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड ये सी पॉइंट है। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं -2 एंड -11। ओके, तो इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से, ये बी है, ये है आपका, ये सी है, ये बी है और ये आपका ए है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे किससे? कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला आता है। तो हम लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो आपको पहचाना आ गया होगा कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर फाइंड करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया मेरा √5 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी आ जाएगा मेरा अंडर रूट, तो इस समय ये x1, ये x1, ये y1, ये x2 y2 है ना। इजी रूप से यहाँ पे 2 क्या करेंगे? चाहिए -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो इसे करेंगे बच्चे, देखिए -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये -14 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर 16, ये 196, स्क्वायर करें 6 + 2 और ये 10 और +2, ये इतना आ गया। ठीक है ना, चलिए बी सी आ गया मेरा, और सॉरी दिखा नहीं, बी सी आ गया। अब मैं निकालूंगा ए सी, ए सी। अब बाद में बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, किसको हम x2, किस वाले को x2 माने, किस पॉइंट को मैं x1 x2 माने, किस पॉइंट को हम y1 y2 माने। कोई भी पॉइंट मान लो, फॉर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट को मान लो। चलो इस पॉइंट को, सी पॉइंट को क्या मान लो? x1 x2 मान लो, और ए पॉइंट को आप क्या x1 x2 मान लो। ठीक है, तो ये होगा मेरा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का
होल स्क्वायर। तो ये इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा प्लस माइनस दिस ऐड करोगे क्या ना 16 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 9 आएगा 6, अरे यार सॉरी, 9 को प्लस 16 के कितना होता है 256। तो इसको ऐड करोगे तो मेरा कितना आएगा 255। अब देखिए ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो मेरे क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आया नहीं आया। इट मीन्स क्या, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 -2 6 and 4 and 7 and -2 आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो भी पॉइंट्स हमें दिए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी कोई भी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। राइट। तो उसको करने से पहले हमारे पास जो और ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम कैसे प्रूव करेंगे, यही क्वेश्चन आ जाए मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और ऐसे हमें स्केलेन ट्रायंगल में आया तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल सी है थी, क्या किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग आए तो वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। उस क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन आपके और बनेंगे। राइट। तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कहते हैं, लेट मान लेते हैं लेट द पॉइंट्स, ये आपका 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर vertexes of an isosceles triangle। ओके। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लेट ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मुझे दिए 5 -2 दिए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मुझे 6 and 4 दिए हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मुझे 7 and -2 दिए गए। अब देखिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से क्या हम ए बी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। वो है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके। तो ये आएगा 1 + 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 1 + 6 36 इक्वल्स टू 37 आ गए। ओके। पहले हमने ए भी फाइंड कर दिया, फिर हम निकालेंगे बी सी। बी सी मेरा फाइंड होगा, बी सी बताइए कोई भी मान लीजिए, इस पॉइंट को x1 x2 मान लीजिए, इस पॉइंट को x2 y2 मान लीजिए। तो करिए सॉल्व इसे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये करेंगे हम 7 - 6 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा -6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 36, तो ये मेरा आ गया √37। ठीक है। तो ये वैसे हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन हम थर्ड साइड भी फाइंड करके एक बार देखते हैं। ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी फाइंड करिए, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 +2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा मेरा 2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गए। तो ये आ गया मेरा 2 होल स्क्वायर 4, तो मेरा 2 आ गए। तो ठीक है। तो मेरे क्या आ गए, ए बी इक्वल टू बी सी आ गई। तो मेरी क्या आ गए, कोई भी दो साइड क्या आ गए, इक्वल है। इट मीन्स ये हमारा क्या, इट मीन्स ऑल दोज पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात मेरी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ऐसे आपको राइट ट्रायंगल में भी आपको अच्छे से प्रूफ करने बच्चे। राइट ट्रायंगल भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए बच्चे, अभी हम थोड़ा राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा अच्छे से और बात करते हैं कि हमें क्या होता है, यदि किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हों, गिवन है, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल प्रूव करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है,
कि उसके किसी भी दो साइड का सम ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, पहले ये होना चाहिए। और उसी को हम राइट ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल में यदि राइट ट्रायंगल प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यदि कंडीशन भी आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स वो ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो यदि आपको राइट ट्रायंगल पूछा जाएगा तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।